कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय श्री वृंदावन श्री वल्लभ जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय श्री वृंदावन श्री वल्लभ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव राधे कृष्ण 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 राधे राधे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जप हरि वंश भज हरि वंश श्री हरि वंश चुनारी जप हरि वंश भज हरि वंश श्री हरि वंश चुनारी जप हरि वंश भज हरि वंश श्री हरि वंश चुनारी। श्लोक संख्या नंबर 54, 11वां अध्याय। परंतु हे परंतप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूँ। भगवान जी कह रहे हैं मैं सबके लिए अवेलेबल हूँ, सारे जने मुझको पा सकते हैं। अनन्य भक्ति से मेरा चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए, प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए शक्य। श्लोक संख्या नंबर 55। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरा परायण है, मेरा भक्त, आसक्ति रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है, वो अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। भगवान जी क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहकर जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है, जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त कर लेता है। मत कर्म कृन मत परम मत भक्त संगवर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यह सह माम एति पांडव। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। जो कोई चिन्मय व्योम के कृष्ण लोक में परम पुरुष को प्राप्त करके भगवान श्री कृष्ण से घनिष्ठ संबंध स्थापित करना चाहता है, उसे भगवान द्वारा बताए गए इस मंत्र को ग्रहण करना चाहिए। ये श्लोक भगवत गीता का सार माना जाता है। भगवत गीता उन बद्ध जीवों की ओर लक्षित है जो इस भौतिक संसार में प्रकृति पर प्रभुत्व जताने में लगे रहते हैं, वास्तविक आध्यात्मिक जीवन के बारे में नहीं जानते। वो केवल अपने आप को भौतिक संसार से कांटेक्ट में और अपने स्वामित्व की भावना जताने में लगे रहते हैं। भगवत गीता का उद्देश्य ये दिखाना है
कि मनुष्य किस प्रकार अपने आध्यात्मिक अस्तित्व को और भगवान के साथ अपने संबंध को समझ सकता है, वो भगवत धाम कैसे पहुंच सकता है। अनामकता अस्य विषयान यथारहमं पयुञ्जत निर्बंधः कृष्ण शब्दय युक्तम वैराग्यमुच्यते। ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जो श्री कृष्ण के संबंधित ना हो, ये कृष्ण कर्म कहलाता है। कोई भले ही कितने कर्म क्यों ना कर ले, किंतु उसे उनके फल के प्रति आसक्ति नहीं डेवलप करनी चाहिए। फल तो श्री कृष्ण को ही अर्पित किया जाना चाहिए। यदि कोई व्यापार में व्यस्त रहता है, उस व्यापार को परमात्मा के परिणत करने के लिए श्री कृष्ण को अर्पित कर देना चाहिए। श्री कृष्ण ही तो व्यापार के स्वामी हैं, इसका लाभ भी उन्हीं को मिलना चाहिए। किसी व्यापारी के पास अगर करोड़ों रुपयों की संपत्ति हो, यदि वह इसे श्री कृष्ण को अर्पित करना चाहे तो वो ऐसा कर सकता है। इसको कृष्ण कर्म कहते हैं। अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए विशाल भवन ना बनाकर श्री कृष्ण के लिए सुंदर मंदिर बनवा सकता है। श्री कृष्ण की अर्चा विग्रह को स्थापित कर सकता है। भक्ति के प्रमाणिक ग्रंथों में वर्णित अर्चा विग्रह की सेवा का प्रबंध करवा सकता है। ये सब कृष्ण कर्म में गिने जाते हैं। मनुष्य को अपने कर्म फलों में निर्लिप्त, सारा दिन लिप्त नहीं होना चाहिए। उसे श्री कृष्ण को अर्पित करके जो बची हुई वस्तु है उसको केवल प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। कोई श्री कृष्ण के लिए विशाल भवन बनवा सकता है, उसमें श्री कृष्ण का अर्चा विग्रह स्थापित करवा सकता है। भगवान जी को हर भवन का, चाहे वो आपका घर हो, चाहे वो परमात्मा का मंदिर हो, उसका स्वामी समझना चाहिए। यदि कोई श्री कृष्ण के लिए मंदिर नहीं बनवा सकता तो वो श्री कृष्ण मंदिर की सफाई में लग सकता है। इसको भी श्री कृष्ण कर्म कहेंगे। बगीचे की देखभाल कर सकता है। थोड़ी सी अगर भूमि है उसमें कुछ भगवान जी के फेवरेट फल पौधे उगा सकता है। भारत में निर्धन से निर्धन व्यक्ति के पास भी अपने घर के बाहर एक आंगन होता है। 2 गमले हो सकते हैं, उसमें कुछ उगा सकता है। भगवान जी के उपयोग के लिए फूल लगा सकता है। तुलसी जी का वृक्ष उगा सकता है। तुलसी दल परमात्मा को अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण ने उसको अपनी अति आवश्यक बताया। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये भगवान जी पहले भी बोल चुके हैं। मैं पत्र से, पुष्प से, फल से, जल से, किसी भी छोटी सी चीज से रीझ जाता हूँ, बस भाव इंपॉर्टेंट होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि लोग उन्हें पत्र, पुष्प, फल, थोड़ा सा जल भी भेंट करें, वो उस जल की भेंट से भी प्रसन्न हो जाते हैं। सबसे फेवरेट उनका विशेष तुलसी दल है। मनुष्य को चाहिए कि वो तुलसी जी का पौधा लगाए, उसको सींचे। गरीब से गरीब व्यक्ति भी इसको अपनी कृष्ण सेवा में लगा सकता है। जो अपने जीवन का परम लक्ष्य परमात्मा श्री कृष्ण के परम धाम में उनकी संगति में रहना मानता है, ऐसा व्यक्ति उस तरफ अग्रसर हो सकता है। ऐसा व्यक्ति चंद्र, सूर्य, स्वर्ग, ऐसे उच्चतर लोकों में अथवा ब्रह्मांड के किसी भी ब्रह्मलोक या उच्चतम योग में जाने की इच्छा नहीं रखता। उसको उस चीज में तनिक भी आसक्ति नहीं होती। उसको केवल परमात्मा की तरफ जाना है और वो उसके लिए आध्यात्मिक आकाश में जाने की कोशिश करता है, आध्यात्मिक तरीके से चलने की कोशिश करता है। श्री कृष्ण या गोलोक वृंदावन उसका लक्ष्य होता है और कुछ नहीं। वह भक्ति में पूर्णता रत रहता है। वह श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन, भक्ति के इन 9 साधनों में हर समय लगा रहता है। मानव चाहे ये 9 के 9 साधन फॉलो करे, उनमें रत रहे, चाहे 8 में रत रहे, चाहे 7 में रत रहे, नहीं तो कम से कम एक को तो फॉलो कर ही सकता है। तो वो निश्चय रूप से परमात्मा में कृतार्थ हो सकता है। मनुष्य को चाहिए कि ऐसे लोगों का संबंध करे जो परमात्मा श्री कृष्ण के विरोधी ना हो। ऐसे लोगों के साथ रहे जो परमात्मा के बारे में बात करे। नास्तिक लोग श्री कृष्ण के विरुद्ध रहते हैं, अपितु वो भी जो सकाम कर्मों में या मनोधर्म में या अपने बारे में बातें करते रहते हैं, भौतिक जगत के संसार, ऐसे लोगों से दूर रहे। यदि कोई अनन्य भक्ति करना चाहता है तो उसे समस्त प्रकार के भौतिक कलमश से मुक्त हो जाना चाहिए। इसके लिए उसको संगति पे बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए। उसे ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए जो सकाम कर्मों में लगे रहते हैं, मनोधर्म में आसक्त है। कोई अवांछित संगति नहीं करना,
भौतिक इच्छाओं के कलमश से अपने आप को मुक्त रखने की कोशिश करना, श्री कृष्ण के ज्ञान के अनुशीलन में लगे रहना, धीरे 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 शुद्ध भक्ति की ओर वो अग्रसर हो जाएगा। जो भी मनुष्य को चाहिए कि अनुकूल भाव से श्री कृष्ण के विषय में सोचे, उनके लिए केवल हर कर्म करे, प्रतिकूल भाव से नहीं करे। कंस श्री कृष्ण का शत्रु था, वह श्री कृष्ण के जन्म से ही उन्हें मारने के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाता रहता, परंतु असफल होने के कारण वह सदैव श्री कृष्ण का चिंतन करता रहता था, उठते बैठते सोते जागते। कहते रात को भी जब वो सोता था, डर के मारे श्री कृष्ण का नाम लेते हुए उठता था, जो हर काम करते हुए सदैव कृष्ण भावनामृत में रहता था। उसकी कृष्ण भावना अनुकूल नहीं थी, परंतु 24 घंटे वो श्री कृष्ण का स्मरण और चिंतन करता रहता था। इसी वजह से अंत में श्री कृष्ण ने उसे मार डाला और उसको गति प्राप्त हुई। निस्संदेह श्री कृष्ण के द्वारा वध भी व्यक्ति को मोक्ष दिलवा देता है, किंतु शुद्ध भक्त का तो उद्देश्य ये है ही नहीं। वो तो प्रेम में रत है, वो परमात्मा से मोक्ष की भी कामना नहीं करता, उसको गोलोक वृंदावन भी नहीं जाना, बस उसको मजा आता है परमात्मा का नाम लेने में, उनकी बातें करने में। श्री कृष्ण भक्त प्रत्येक से मैत्री भाव रखता है, उसीलिए यहाँ पर निर्वैर नाम कहा गया। निर्वैर का मतलब जिसका कोई शत्रु ना हो, उसको कोई किसी से कोई प्रॉब्लम ही ना हो, समस्त चिंताओं से समस्याओं से वो छुटकारा ले सकता है अगर परमात्मा का नाम लेता रहे, क्योंकि उसको कोई चीज अफेक्ट ही नहीं करेगी। इसका वो व्यक्तिगत अनुभव करता है, परमात्मा के नाम को मानव समाज में प्रचारित करने की कोशिश करता है। भारत में बहुत से अनेक उदाहरण हैं जिन्होंने ये काम किया, और उनमें से प्रहलाद जी महाराज, हरिदास महाराज, ये सब एक हैं। उन्होंने कितने संकट उठाए, परंतु परमात्मा के नाम जपने से वो हटे नहीं, सारा टाइम भगवान जी के नाम का प्रचार करते रहते थे। ये बहुत कठिन कार्य है, परंतु ये करना चाहिए। आध्यात्मिक बुद्धि वाला व्यक्ति ये जानता है कि मनुष्य श्री कृष्ण के साथ अपने संबंध को भूलने के कारण ही इस दुनिया के कष्ट भोग रहा है, इसी वजह से वो इस भौतिक संसर्ग में है, नहीं तो वो परमात्मा के पास होता। समाज की सबसे बड़ी सेवा अपने पड़ोसी को समस्त भौतिक समस्याओं से उबारना, उनको परमात्मा के नाम को जपवाना। शुद्ध भक्त परमात्मा की सेवा में हर समय इस तरीके से लगा रहता है। हर तरीके से परमात्मा अब उसके कष्ट समझते हैं और उसके धीरे धीरे कष्ट काट देते हैं। शरीर को छोड़ने के बाद ही परम धाम की प्राप्ति हो सकती है। परमात्मा ने अपने शन भंगुर विश्व रूप को, साथ साथ काल रूप को, जो कुछ भक्षण करने वाला है, यहाँ तक कि चतुर्भुज विश्व रूप को भी अर्जुन को दिखलाया। इस तरह श्री कृष्ण इन समस्त स्वरूपों के ही उद्गम है, उन्हीं से ये सब कुछ शुरू होता है। विष्णु भगवान तो हजारों लाखों में है, लेकिन परंतु भक्त के लिए श्री कृष्ण के सिवाय अनन्य कोई भी रूप महत्वपूर्ण नहीं है। वो सदैव उनको अपने हृदय में देखता है और कुछ भी नहीं देखता। जो मनुष्य स्वार्थ, ममता, आसक्ति को छोड़कर सब कुछ परमात्मा का समझकर अपने को केवल निमित्त मात्र मानता हुआ यज्ञ, दान, तप, खान पान, व्यवहार आदि समस्त शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों को निष्काम भाव से केवल परमात्मा की प्रसन्नता के लिए करता है, उनकी आज्ञा अनुसार चलता है, वो भगवान के लिए भगवान के कर्मों को करने वाला है। असंभव को हम सब के लिए भगवान जी यहाँ आसान उपाय बता रहे हैं कि शुद्ध भक्ति में प्रवृत्त हो जाओ, मैं तुमको प्राप्त हो जाऊं। जो पुरुष केवल श्री कृष्ण के लिए ही कर्म करे, अपने संपूर्ण कर्म परमात्मा को अर्पण कर दे, जो किसी प्राणी से वैर भाव ना रखे, कोई नफरत ना करे, कोई द्वेष ना करे, किसी को कभी बुरा ना कहे, ना चाहते हुए भी किसी के अंदर गलती ना ढूंढे, वो परम भक्त है। वो अनन्य भक्त युक्त पुरुष परमात्मा का हो जाता है, क्योंकि परमात्मा को तो एकदम सिंप्लिसिटी पसंद है और कुछ भी नहीं। जो भगवान को ही अपना परम आश्रय, परम गति, एकमात्र शरण लेने योग्य, सर्वोत्तम, सर्वाधार, सर्वशक्तिमान, सबके सुहृद, परम आत्मीय और अपने सर्वस्व समझता है तथा उनके लिए किए हुए प्रत्येक विधानों में सदा सुप्रसन्न रहता है, वो भगवान के ही परायण है। परमात्मा, जो पुरुष परमात्मा का हो जाता है, वो श्री कृष्ण को देख सकता है, परंतु उसके मन में सच्ची भक्ति, कर्म के प्रति
कर्तव्य परायणता होनी चाहिए, आसक्ति से दूर रहना चाहिए, उसको श्री कृष्ण की प्राप्ति हो सकती है। भगवान जी में अनन्य भक्ति हो जाने के कारण जो भगवान जी में तन्मय होकर नित्य निरंतर परमात्मा के नाम का जप करता है, उनके रूप गुण प्रभाव और लीला आदि का श्रवण करता है, कीर्तन और मनन में अपना दिल लगा देता है, करता रहता है, इसके बिना क्षण भर भी जिसको चैन नहीं मिलता परमात्मा का नाम लिए बिना, जो भगवान जी के दर्शन के लिए हर समय अत्यंत उत्कंठा के साथ निरंतर लालायित रहता है, वो भगवान जी का भक्त कहलाता है। शरीर, स्त्री, पुत्र, धन, घर, कुटुंब, मान बढ़ाई, जितने भी इस लोक और परलोक के भोग्य पदार्थ हैं, उन संपूर्ण जड़ चेतन पदार्थों में जिसका किंचन मात्र भी कोई अट्रैक्शन ना हो, जिसको आसक्ति रह ही ना गई हो, जो परमात्मा को छोड़कर किसी से भी प्रेम ना करे, वो आसक्ति रहित कहलाता है। समस्त प्राणियों को भगवान जी का ही स्वरूप समझना अथवा सब में एकमात्र भगवान जी को ही व्याप्त समझने के कारण किसी के द्वारा कितना भी विपरीत व्यवहार किया जाने पर भी जिसके मन में कोई विकार नहीं उठता तथा जिसको किसी भी प्राणी में किंचन मात्र भी द्वेष या वैर भाव नहीं दिखता, जो समस्त प्राणियों में वैर भाव से रहित है, ये अनन्य भक्ति का वाचक है। वो मुझको ही प्राप्त होता है। अनन्य भक्ति के लिए प्रत्यक्ष दर्शन कर लेना, उनको भली भांति तत्व से जान लेना, उनमें प्रवेश कर जाना है। इसका अभिप्राय यहाँ पर यह है कि उपर्युक्त लक्षणों से युक्त जो भगवान जी का अनन्य भक्त है, वो भगवान जी को ही प्राप्त कर सकता है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमः। कल एक बात सुनी थी, अगर अर्जुन महाभारत का युद्ध लड़ते लड़ते बीच जगह पर लड़ते लड़ते परमात्मा भक्ति में रत हो सकता है, तो हम ऑफिस का काम करते हुए घर का काम करते करते क्यों नहीं हो सकते। भक्ति का मूल लक्ष्य सदैव परमात्मा श्री कृष्ण का चिंतन करना है, क्योंकि वो उनके ख्याल में रहता है, तो प्रत्येक कार्य थॉट उनसे ही जुड़ा रहना चाहिए। पर ये तभी हो सकता है अगर हम हर समय श्री कृष्ण का चिंतन करते रहें। तस्मत् सर्वेषु कलेषु माम अनुसम्रा युध्या च मैं अर्पिता मनोबुद्धि। मेरा स्मरण करो और युद्ध करो। अगर प्रैक्टिस करते रहोगे तो पूरा दिन उनका स्मरण रहेगा। स्वयं के कार्य को डेडिकेट करने के बजाय श्री कृष्ण के लिए हर कार्य करना चाहिए। नाम जप और 2 श्लोक सुबह रोज गीता जी के ट्राई करो। तुम बलवान हो मैं निर्बल, तुम सिंधु हो मैं बिंदु हूँ, तुम अंशी हो मैं अंश हूँ, तुम सर्वज्ञ हो मैं अल्पज्ञ हूँ, तुम ईश्वर हो मैं जीव हूँ। मैं तुमको सब सर्वशक्तिमान मानते हो, किंतु मैं तुमको सर्वशक्तिमान तब मानूंगा जब तुम मेरे हृदय से बाहर निकल सको। श्री हरिवंश विपुल गुण मिष्टम, श्री हरिवंश उपासक इष्टम, श्री हरिवंश कृपा मति पाऊं, श्री हरिवंश विमल गुण गाऊं, गाऊं हरिवंश नाम जस निर्मल, श्री हरिवंश रमित प्राण, कारज हरिवंश प्रताप सु उदित, कारण श्री हरिवंश भनम, विद्या श्री हरिवंश मत्रम चत्राक्षर, जपत सिद्धि भव उधरनम, जय जय श्री हरिवंश जगत मंगल पद, श्री हरिवंश चरणम शरणम, श्री हरिवंश चरणम शरणम, श्री हरिवंश चरणम शरणम। भाव से परमात्मा श्री कृष्ण के चरणों में आज की वार्ता श्री जी के चरणों में निवेदन करते हुए महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम। आपके हृदय स्थित प्रभु भाव प्रभु को नमन। मैं अनपढ़ अल्पज्ञ इस गहन विषय को छूने का साहस नहीं कर सकती थी, इतनी क्षमता नहीं है मेरी। इसमें जो त्रुटियां हल्कापन या कमियां हैं वो मेरी अपात्रता और अल्पज्ञता के कारण है। विज्ञ जन मुझे ना समझ जानकर क्षमा कीजिएगा। जो कुछ इसमें अच्छा है वो मेरे ताज चरण का, मेरे सदगुरु महाराज का प्रसाद है, इसको स्वीकार कीजिए। यदि किसी को अच्छा लगे तो अपने ठाकुर जी से प्रार्थना करने की कृपा करें कि हमें रस रूपा भक्ति प्राप्त हो, मानव जीवन का चरम लक्ष्य हमको प्राप्त हो। ये विनती है परमात्मा से। हम पर अपने चारों हाथों से छाया रखना मेरे प्रभु। सबसों हित निष्कामती श्री वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुखनाम, तनि राखे सत्संग में मनी प्रेम रस दे,
सुख चाहत हरिवंशित कृष्ण कल्प तरु से निक्षे कुंठाड़े भय भुजा परस्परंस श्री राधा वल्लभ मुख कमल निर्खे नैन हरिवंश रसना कटोजु अनरटो निर्खे यन फुटो नयन शवन फुटोजु अनसुनो बिन राधा यश ओम श्री राधा कृष्ण प्रीति नमस्ते ओम श्री राधा कृष्ण प्रीति नमस्ते ओम श्री राधा कृष्ण प्रीति जय जय श्री हरि श्री राम राम जी सबको। आज हमने 11वां अध्याय पूरा कर लिया। विश्राम करते हैं यहाँ पर। कल इसकी समरी कर कर हम 12वें अध्याय पर चलेंगे। जय जय सीताराम, जय जय राम। राम राम जी सबको। राम 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 जी जी, राम 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 जी। जी, राम राम।